बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। आइए लताओं कथाओं में वास करने वाले सभी देवी देवता, आदरणीय एवं बुजुर्गों, प्यार करने बच्चों, सीता सावित्री जैसे भूमि में पलने वाली हमारी मातृशक्ति एवं पंडाल में बैठी हुई पवित्र आत्माएं और जो बाहर से संत महात्मा आए हुए हैं और परीक्षित महाराज को और हमारे गुरुदेव को हमारा बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। आज कथा को चलते चलते महाराज 8वां दिन है, कथा विराम की ओर जा रही है। तो सभी भक्तों से हमारा यही निवेदन है कि भगवान की रसमयी कथा को पान करें और जो यहाँ जो अमृतमयी गंगा बह रही है इसमें गोता लगाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। देखिए कथा से ऐसा नहीं है कि कथा से हमें प्रभाव ना पड़े, लेकिन प्रभाव तभी पड़ेगा जब महाराज अपने जीवन में उतारोगे, कथा को अपने जीवन में उतारोगे। अब ऐसा नहीं है महाराज गांव गांव में कथा चल रही है, आजकल देख रहे हो कि कोई ऐसा वक्ता नहीं है जो घर पे बैठा हो। गांव गांव में कथा चल रही, लेकिन 1% भी फर्क नहीं पड़ रहा है। कथा तो सुनने दानवीर हरिश्चंद्र की 1 रुपए दान नहीं कर रहे और यहाँ से कथा तो सुन के जाते हो, लेकिन घर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोग कथा सुनते तो हैं लेकिन अपने जीवन में उतारते नहीं है, और जब तक उतारोगे नहीं तब तक इसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। अब मान के चलो कि महाराज हमें कानपुर जाना है। कहाँ जाना है? कानपुर। और कानपुर जाने की तुम्हें रास्ता पता नहीं है। जब कानपुर की रास्ता पता नहीं है तो कैसे जाओगे? किसी से पूछोगे कि भैया रास्ता कैसी है, रास्ते में जाओगे। महाराज किसी से पूछा कि भैया कानपुर की रास्ता कैसी है, हम कैसे पहुंच पाएंगे? तो किसी भैया ने कह दिया कि भैया ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना, पहुंच जाओगे। अब तुम सोचो कि अपने पिताजी को भेज दें, ऐसी ऐसी रास्ते से जाना, कानपुर पहुंच जाओगे। जब पिता जाएंगे तो पिता ही पहुंचेंगे। अब तुम सोचो कि हमने पिता से कह दिया तो क्या हम पहुंच गए? नहीं पहुंचे। जब तक तुम्हें उस रास्ते पे नहीं चलना होगा तब तक कानपुर नहीं पहुंच पाओगे। ऐसे ही जब तक हमें अपने जीवन में नहीं उतारना है तब तक उस प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। अब लोग कहते तो हैं कि भगवान कड़ कड़ में है, कि भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। ये सब बात जानते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है जो ये बात ना जानता हो कि भगवान कड़ कड़ में वास करते हैं? सब जानते हैं, लेकिन दिखाई किसी को नहीं देते। अब उन्हें देखोगे कैसे? भगवान तो तुम्हारे पास ही हैं और तुम्हारे अंदर ही बैठे हैं। कड़ की तो छोड़ो, भगवान तो हमारी आत्मा ही परमात्मा है। भगवान हमारे अंदर बैठे हैं, हर जीव में भगवान है, लेकिन भगवान दिखाई किसी को नहीं देते। ऐसा क्यों है भाई? कोई चीज हमारे सामने है लेकिन हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही? ऐसे भगवान किसी को दिखाई नहीं देते। अब मान के चलो कि ये बात आप मान सकते हो कि दूध में घी है, दूध में ही घी होता है, ये बात जानते हो, लेकिन घी दिखाई देता है।
नहीं दिखाई देता है, लेकिन है घी। दूध में ही घी छुपा हुआ है। अब क्या करोगे कि महाराज पहले अब घी निकालने के लिए हम लोग कितने उपाय करते हैं। पहले भैंस को दूधते हैं, फिर उस दूध को गरम करते हैं, फिर उस गरम करके उसे जमा देते हैं। जमाने के बाद दही बनता है और दही बनने के बाद फिर उसे मथते हैं। जब मथते हैं तो मठा बनता है, मठा में से नैनी निकलती है और फिर वो नैनी महाराज चूल पे रखते हैं, गरम करते हैं, तभी तो जाकर के घी बनता है, तभी तो घी दिखाई देता है। अब ऐसे कह दे कि दूध में घी है तो तुम्हें दिखाई तो दे नहीं रहा, मानोगे कैसे कि घी इसी में है। ऐसे ही भगवान हम सब में है लेकिन दिखाई नहीं देता है। जैसे महाराज दही को मथते हैं फिर उसे गर्म करते हैं, ऐसे ही भगवान के लिए हमें पहले मथना पड़ेगा, फिर तपना पड़ेगा, तब जाके प्रभु के दर्शन होंगे। अब तुम सोचो कि घर्राटे मार के घर सोते रहे और भगवान चल के हमारे पास आ जाएंगे? नहीं आएंगे। क्योंकि महाराज लोगों से कहो कि भैया चलो फलाने गांव में कथा भागवत हो रही है, चलो सुने आए, तो लोग कहते हैं भैया मैं टाइम नहीं है, संडे को आऊंगा। क्या कहते हैं? 6 दिन टाइम नहीं है, संडे को आऊंगा क्योंकि छुट्टी नहीं मिल रही। अगर किसी दिन तुम्हारी बिगड़ गई ना तो भगवान भी कहेगा अभी 6 दिन टाइम नहीं है, जब संडे आएगा, जब फ्री छुट्टी का दिन आएगा तब हम तुझे देख लेंगे। भाई जैसा भगवान के लिए तुम करोगे भगवान भी तुम्हारे लिए वैसा ही करेगा। अगर तुम भगवान के लिए 1 पैसा दोगे तो भगवान उसका लाख गुना करके तुम्हें देता है। लेकिन हमने वादन आप लोगों को बताया था कि लोग मर सकते हैं लेकिन 1 रुपए दान नहीं कर सकते हैं। और माताएं बहनें हमारी एक बात और सुने और भाई लोग भी सुने कि आप लोग पहले तो आते हो सीधे डायरेक्ट बैठ जाते हो और बाकी बाद में फिर गद्दी पे आते हो, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। सबसे पहले आते हो, अगर तुम्हें आना है तो डायरेक्ट ही गद्दी पे आइए और पोथी के पैर छुइए और कहिए कि हम जितनी देर यहाँ बैठे उतनी देर हमारा मन कथा के अलावा कहीं भी ना लगे। अब कोई कहता है कि शास्त्री जी कथा कहती है हमें नींद लगी है? हमने बहुत सी मैयन को देखो सोत बहु कहते कथा में जाते हैं तो नींद आती है। अब नींद तो इसीलिए आती है कि गद्दी पे ना आने पड़े, आती है पीछे से पीछे ही बैठ जाती है, कोई देख ना पाए। महाराज रात भर जगे हो तो दिन में नींद तो है। अब कोई ये थोड़ी ना कहता कि तुम रात भर जगो, टाइम से सो टाइम से जगो। नहीं, मेन पॉइंट तो यही है, जब तक जो भी व्यक्ति जो भी भक्त कथा सुनने आता है और पोथी के पैर छू के नहीं जाता है उसको कभी कथा समझ में नहीं आती है। इतनी देर यहाँ बैठोगे तब तक तो समझ में आएगी, घर जाओगी सास पूछोगी क्या सीख के आई हो तो कछु पता नहीं चले। तुम चिंता ना करो, अभी हमें प्रैक्टिकल ले लेंगे, थोड़ी देर बाद हम पूछेंगे हमने क्या बताया, तो ध्यान से सुनना, हम कभी भी टोक सकते हैं तुम लोगों को। महाराज एक दिन की बात, महाराज भगवान कन्हैया ने गोवर्धन भगवान का पूजन करवाया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महाराज एक दिन की बात की, इधर गोपियां जो थी महाराज वो कात्यायनी देवी की पूजा कर रही थी और पूजा देवी मैया की पूजा कर रही थी और कहती थी कि प्रभु मैया हमें पति देना, तो कन्हैया जैसे पति देना।
तो महाराज एक दिन की बात कि जितनी भी गोपियां थी महाराज गंगा मैया में नग्न होकर के स्नान कर रही थी। अब नग्न होकर के स्नान कर रही थी तो महाराज भगवान कन्हैया ने सोचा कि ये गोपियां हमें कात्यायनी देवी मैया से वरदान मांगती हैं कि कन्हैया जैसे हमारे पति बने, और इन्हें इतनी भी अकल नहीं है कि जल में नग्न होकर स्नान करती हैं और जल में वरुण देव का वास होता है, तो ये वरुण देव का अपमान कर रही हैं। तो उन्हें ज्ञान दिलाने के लिए भगवान ने क्या किया कि महाराज जो पार पे वस्त्र रखे थे भगवान कन्हैया ने उन वस्त्रों को उठाया और उठा करके कदम के वृक्ष पे बैठ गए। जब कदम के वृक्ष पे बैठ गए, इधर लड़कियां स्नान करके जब बाहर निकली तो देखा कि पार पे एक भी कपड़ा नहीं है, तो सोचने लगी कहां गए। तो एक ने जवाब दिया, बहन हमें लगता कन्हैया ले गए। और इसी बीच में अभी श्रीमान वदन सिंह बाबा जी की धर्म पत्नी ये दादी हमें 50 रुपए देकर के सम्मानित कर रही हैं, जो इसी गांव की रहने वाली मड़ेला की। भगवान हमेशा के जीवन में सुख शांति बनाए रखे, धन के भंडार भरे रहे। बोलिए शंकर भगवान की। तो महाराज लड़कियां क्या कहती हैं सुनो।
गुरु जी को गप्पा पहना करके और हमें एक गप्पा और 50 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। और इसी बीच में हमारे सभी साथियों को सम्मान कर रहे हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजा दें। आरे ग्वालियर जब गोपियों ने कहा कि भगवान हमारे वस्त्रों को दे दो, तो भगवान ने कहा कि अपने वस्त्र ले जाना चाहती हो तो ले जाओ। तो भगवान ने जैसे इतनी बात कही, गोपियां कहने लगी प्रभु हम बाहर नहीं आ सकते क्योंकि हम नग्न अवस्था में हैं। भगवान ने जवाब दिया कि तो हम तुम्हें देने नहीं आएंगे। तो महाराज जवाब दिया कि अगर तुम हमें पार ब्रह्म समझती हो
तो बाहर आ जाओ। तो महाराज फिर भी गोपी नहीं आती हैं, तो भगवान ने उनको आत्म ज्ञान कराया। और सबसे बड़ा महाराज आत्म ज्ञान होता है। क्या होता है? जिस प्राणी को आत्म ज्ञान हो जाता है वो भवसागर से पार हो जाता है। और आत्म ज्ञान क्या होता है? जो अपने अंदर प्रभु को देखे, सबके अंदर प्रभु को देखे, किसी से भेदभाव ना रखे, उसी को आत्म ज्ञान कहते हैं। महाराज जब भगवान ने गोपियों को आत्म ज्ञान कराया, उसके बाद में महाराज जब वस्त्रों को दिया तो प्रभु ने जवाब दिया कि हमसे वादा करो कि आज के बाद तुम कभी जल में नंगी होकर के स्नान नहीं करोगे। और ये हमारी बड़ी बहन हमें 100 रुपए देकर के सम्मानित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो नंगला भजू से आई हुई हैं, भगवान हमेशा इनके जीवन में सुख शांति बनाए रखे, धन के भंडार भरे रहे। बोलिए कन्हैया लाल की। महाराज भगवान ने जवाब दिया कि हमसे वादा करो कि आज के बाद कभी जल में नग्न होकर के स्नान नहीं करोगी। तो जवाब दिया कि आज के बाद प्रभु कभी नहीं करेंगे। भगवान ने वस्त्रों को दिया। गोपियों ने जवाब दिया कि जब आत्म ज्ञान हो गया तो परमात्मा को अपने अंदर देखती हैं। तो भगवान से जवाब दिया कि प्रभु हमारी इच्छा ये है कि तुम हमारे साथ महाराज करो। भगवान ने जवाब दिया अभी तो हम तुम्हारे साथ महाराज नहीं करेंगे, लेकिन समय आने पर हम तुम्हारे साथ महाराज जरूर करेंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महाराज एक समय की बात, भगवान कन्हैया ने योग माया को आदेश दिया। और जहाँ भगवान कन्हैया ने महाराज किया था वो ये महाराज पृथ्वी लोक की भूमि नहीं थी, वो गोलोक से आई हुई थी। कल मैंने बताया था कि भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत को भेजा था तो महाराज 84 कोस के विस्तार में महाराज पृथ्वी भूमि को गोलोक से भेजा था। महाराज तभी वृंदावन की भूमि पवित्र बताई गई है। ये गोलोक की भगवान कन्हैया ने गोलोक से भेजी थी। महाराज वहीं पे भगवान ने महाराज किया था। उसके बाद महाराज क्या हुआ, आइए छोटा सा कीर्तन बोलते हैं। उसके बाद बहुत ही सुंदर कथा आती है और झांकियों द्वारा दिखाई जाएगी। तो सभी भक्तों से हमारा यही निवेदन है कि भारी से भारी भीड़ में आए। बस आजकल की बात है, परसों खूब पूरी हलिया